एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसको करेंगे। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम में ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डील करते हैं। तो मैथमेटिक्स में जो भी होता है, मैथमेटिक्स सबसे पहले है ना आपको फर्स्ट इनिशियल जो एक्सरसाइज होती हैं वो उसकी आपकी एनालिटिकल होती हैं, और लास्ट है उसकी हमेशा एप्लीकेशन को डील करती हैं। एप्लीकेशन का मतलब ये होता है भाई कि हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हमारे रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ एप्लीकेशन है या कहाँ यूज होती है, राइट। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड वी ऑल know the way that actually mathematics is going to be used in our real environment। तो यह जो मैथमेटिक्स है ये हमारे रियल एनवायरनमेंट में वहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल होती है। तो ये एक्सरसाइज 30.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ देखें आप, मैंने ये क्वेश्चन नोट किया है। तो देखें इसमें लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। तो लाइट हाउस की टॉप, तो देखें स्टूडेंट यहाँ पे ये हम क्वेश्चन है कि हमेशा फिजिक्स से हम बहुत इसी तरीके से समझते हैं। तो सपोज करें भाई आपका लाइट हाउस ये है, आपका लाइट हाउस, कोई भी आपका लाइट हाउस है भाई, ये लाइट हाउस है आपका, राइट। तो फ्रॉम द टॉप ये इनका क्या होगा, ये लाइट हाउस का क्या टॉप, तो ये कितनी हाइट है इसकी, लाइट हाउस कितना है 102 मीटर हाई, यानी इसकी जो यहाँ से लेके ये जो इसकी टोटल है हाइट वो कितनी है 102 मीटर हाइट, राइट। यहाँ से इसकी ग्राउंड से लेके इसकी टॉप की हाइट 102 मीटर। दी मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, एंगल के दो टाइप्स में याद रखें, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ये चीज इन शॉर्ट यहाँ देख लें, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर हो और ऑब्जर्वर है ना वो नीचे हो, तो जो एंगल देखने की होगी ये होती है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रखें ऑब्जर्वर नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊपर है। मिसाल के तौर पे प्लेन है जो फ्लाई कर रहा होगा, तो हम जो ग्राउंड पे घर पे बैठते हुए ना और प्लेन को देखते हुए प्लेन जा रहा है, तो जो हमारी एंगल देखने की होती है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर है और ऑब्जर्वर यानी देखने वाला नीचे है। तो जब ऊपर ऑब्जेक्ट होगा तो नीचे से कोई देखेगा तो वो एंगल जो देखने की वो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन है। मगर ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, ये ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ऑब्जेक्ट नीचे आ गया। मिसाल के तौर पे आप किसी नदी पे गए, तो आप यहाँ खड़े, आप यहाँ पे नदी के उसके अंदर कोई भी चीज तैरती हुई देखते हैं आप, या कोई फिश देख रहे हैं, फिश, तो यहाँ फिश है ये रिवर में, तो आपकी जो एंगल देखने की होगी वो कौन सी होगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये होगी एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक होती है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन ऐसा वर्ड है, एलिवेशन मींस हाइट, तो अब उसका ऑब्जेक्ट ऊपर होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है जो ऑब्जर्वर ऊपर है और कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे है। तो यहाँ क्या है कि लाइट हाउस की टॉप पे एक बंदा खड़ा है और द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप इज 18 डिग्री 30 मिनट, 18 डिग्री 30 मिनट। यानी यहाँ पे है कि यहाँ पे यहाँ ओशियन है, यहाँ क्या ओशियन है, तो यहाँ पे जो आपकी शिप है, ये शिप, ये इसकी टॉप पे, इस लाइट हाउस की इसकी टॉप पे ये खड़ा है और एंगल ऑफ शिप को देख रहा है कितनी 18 डिग्री 30 मिनट। उसकी लाइट हाउस की टॉप पे ये नीचे क्या है, शिप को देख रहा है, राइट। ओके, हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। ये बोल रहा है कि भाई आप बताएं कि जो शिप है वो लाइट हाउस से कितनी दूर है। तो कितनी बेस्ट एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की कि आपको सिर्फ हाइट बताई तो आपकी एंगल देखने की, और डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो शिप है वो है लाइट हाउस से कितनी दूर खड़ी है, नहीं। तो यहाँ हमको इसकी लेंथ चाहिए, यहाँ से लेके इसकी लेंथ, तो ये दिस इज द रिक्वायरमेंट, राइट। आप बोले स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई हुई, मुझे पता है कोई भी हाउस होता है ना वो कौन सी डिग्री पे होगा, राइट एंगल पे होगा। हमारे घर वगैरह खड़े हैं, जो भी हमारे घर हाउस बने हुए हमेशा राइट एंगल पे होगा। पूरी दुनिया में एक ही बिल्डिंग है जो राइट एंगल पे नहीं है, वो है पिज़्ज़ा टावर, हाँ, जो कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूडेड है, आपको पता होगा। तो ये राइट एंगल है, तो ये हमारे पास देखो ट्रिग्नोमेट्री कैसे, ये आपका कौन सा बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अच्छा, एक बात याद रखें, एंगल ऊपर की अंदर की नहीं है, मगर हमारा ट्रायंगल तो ये है, इसमें क्या करें। तो स्टूडेंट इसको मैं आपको ट्रिक बताऊं, जो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन होगी वही एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगी, वही ऑफ एंगल एलिवेशन होगी। जो एंगल डिप्रेशन होगी वही एंगल एलिवेशन होगी। कैसे, मिसाल के तौर पे अगर मैं कोने में खड़ा हूं किसी घर के अंदर और टॉप पे मैं देख रहा हूँ, घर के टॉप पे देख रहा हूँ, छत पे देख रहा हूँ, भाई खड़ा है, तो अगर मैं भाई को देख रहा हूँ ना, सपोज करो मैं 30 डिग्री पे देख रहा हूँ, तो मुझे आप पता है भाई मुझे देखेगा वो कौन सी डिग्री पे देखेगा, 30 डिग्री देखेगा। हाँ, भाई ऊपर है, मैं नीचे हूँ,
मैं भाई को यू करके देख रहा हूँ ना, तो मैं 30 डिग्री के हिसाब से देख रहा हूँ। तो जो भाई ऊपर खड़ा है वो एक टाइम मुझे देख रहा है, तो वो कौन सी डिग्री पे देखेगा? 30 डिग्री पे, क्योंकि लाइन ऑफ साइट है तो एक होती है, लाइन ऑफ साइट एक होती है। तो याद रखें जो जो यहाँ पे खड़ा है वो जिस एंगल से यहाँ देख रहा है ना, तो यहाँ जो खड़ा है उसी बंदे को इसी एंगल से देखेगा, क्योंकि ये लाइन ऑफ साइट है, एक ही होती है लाइन ऑफ साइट, राइट। तो हमको ये ट्रायंगल की इनसाइड एंगल चाहिए होती है, ट्रायंगल की इनसाइड। तो ये डिप्रेशन है, ये आउटसाइड एंगल बन रही थी, तो हमने एंगल एलिवेशन को डिप्रेशन को एलिवेशन में कन्वर्ट कर दिया। अभी हमको क्या चाहिए? ट्रायंगल का क्या चाहिए? बेस। हां, बट टू फाइंड अब दिस गिवन ट्रायंगल वी हैव टू फाइंड द बेस। एक्चुअली as far as the triangle concerned, you need to find the base, but according to the application we have to find the length of the ship to the base of the lighthouse, वहां से ship। तो मुझे आप बताएं ये ट्रायंगल बन गया, नेम कोई भी दे दो भाई, आपका ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, राइट। तो आपका बी का अपोजिट जो बी है ये रिक्वायर्ड है, राइट, और इसका सी का अपोजिट सी आपको गिवन है, एक्चुअली सी है ट्रायंगल के हिसाब से। तो मुझे बताएं कोई एंगल गिवन है, तो आपको दो रेशियो साइड चाहिए, एक परपेंडिकुलर गिवन है, कोई बेस मुझे चाहिए, मगर इस एंगल की हेल्प लूंगा। तो मुझे आप बताएं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर इस एंगल का वो है हमारी हाइट, वो क्या है? हाइट बोले सी बोले हाइट बोले, वो बेस है, वो मुझे बी मालूम करना है। बेस यानी लेंथ ऑफ द शिप टू लाइट हाउस, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम रेशियो डायग्नोस करेंगे भाई ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप बोलेंगे सर ये tan थीटा होता है, तो यहाँ होगा tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस रेशियो होता है tan, और वहां पे थीटा यानी एंगल कितनी 18 डिग्री 30 मिनट का मतलब क्वेश्चन होता है 18.5, क्योंकि हमको पता है भाई 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 30 मिनट इज इक्वल टू हाफ डिग्री, ये भी लिख सकते हैं। तो यानी ये कितना बन जाएगा 18.30 डिग्री यानी 18.5 इज इक्वल टू हाइट हमारे पास कितनी है 102 डिवाइडेड बाय बी, आपको मालूम करना है, राइट। 10 18.5 आप निकाले, कितनी निकल रही है 10 18.5, तो यहाँ से ये इंक्रीमेंट से निकालेंगे स्टूडेंट। तो 10 18.5 इससे क्या होगी, तो एक आंसर मुझे बताएं सर 86.90 86.905 is equals to 102 डिवाइडेड बाय b। स्टूडेंट ये चीज जो आपको ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से फाइंड करनी होगी, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर आया हुआ है, पहले एग्जाम में आप यूज कर सकते हैं, तो ऐसे तो आप डाल कर कर सकते हैं। अच्छा यहाँ देखें ये b इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू उससे क्या हो जाएगी डिवाइड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो देयरफॉर आपकी b बराबर हो जाएगा कितना 102 डिवाइडेड बाय 86.905। तो मुझे ये बताएं इसकी वैल्यू क्या आएगी 102 डिवाइडेड बाय 86.905 1.1736 ये हो जाएगी मीटर। भाई हम बोलेंगे भाई ये शिप है ना, ये लाइट हाउस से इतनी दूर है, क्योंकि बी क्या है, बी इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द लाइट हाउस, राइट। तो ये आपका रिजल्ट है। बुक में एक्चुअली आंसर दिया हुआ है ना, बुक में आंसर इसका राइट आंसर नहीं दिया हुआ है, अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, वेरी इजी। तो ये एप्लीकेशन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, देखो आप घर पे है ना, घर पे हर घर में लेटर तो होती है, क्योंकि घर में कोई आपका स्टोर बना होता है घर के ऊपर कोई चीज़ रखने के लिए, भाई ये जैसे सर्दियों में कोई चीज़ इस्तेमाल होती है तो गर्मी में नहीं करते, तो जो गर्मी में रखी होती है सर्दी में आप नीचे लेके जाए तो वो लेटर यूज करते हैं ना। तो देखें ये कितना बढ़िया लगा रहा है, अ लेटर मेक्स एंगल्स 60 डिग्री विद द ग्राउंड। जाहिर है आप लेटर रखेंगे ग्राउंड से रखेंगे ना, एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 6 मीटर ऑन द वॉल। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक वॉल है, ये हमारे पास वॉल हो गई, ये वॉल है, ओके। रीचेस अ हाइट ऑफ 6 मीटर ऑन द वॉल, यानी ये क्या बोल रहा है, ये जो वॉल है ना आपकी, ये 6 मीटर हाइट है उसकी, 6 मीटर इसकी हाइट है एच वॉल की, राइट। और इस ग्राउंड से मैंने लेटर इसको रखी, लेटर। तो आगे लेटर किस तरह से रखते हैं लेटर, ये इस ग्राउंड से मैंने इस वॉल जो 6 मीटर हाइट की वॉल है उसके मैंने ग्राउंड से लेटर रखी, और लेटर कौन सी डिग्री पे रखी है, तो ये जो आपने इस वॉल से ये लेटर जो रखी है कितनी डिग्री पे रखी है 60 डिग्री लेटर रखी है, राइट।
a ladder makes angle 60 degree, वो ग्राउंड में 60 डिग्री बना लीजिए with the ground and reaches a height of 6 meter on the wall। ये वॉल है जो 6 मीटर हाइट है उस पे ये रीच कर लिए, वॉल के टॉप को रीच कर लिए। क्या बोल रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, लेंथ ऑफ द लेडर बोल रहा है मुझे बताओ भाई ये जो लेडर है ना, ये लेडर की उसकी लेंथ कितनी होगी? तो लेंथ का मतलब ये हमको फाइंड करना है इसकी। मुझे बताएं आप ट्रायंगल के लिहाज से आप क्या फाइंड करेंगे? ये तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, तो मुझे बताएं ट्रायंगल के लिहाज से आप क्या फाइंड करेंगे? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये राइट एंगल है तो ये 90 के अपोजिट होगा, ये आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो हम ट्रायंगल के लिहाज से हाइपोटेन्यूज करेंगे, मगर जो हाइपोटेन्यूज मिलेगा ना वो हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से लेंथ ऑफ द लेडर मिलेगी, राइट। और उसके साथ इस एंगल के रेस्पेक्ट या आपको क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट यहां से देखें बहुत इजी, हम जो रेशियो यूज करेंगे ना वो रेशियो एक गिवन रेशियो एक रिक्वायर्ड रेशियो यूज करेंगे। आप गिवन क्या है? इसका परपेंडिकुलर, और रिक्वायर्ड क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो बेस को हम यूज ही नहीं करेंगे, तो मुझे बताएं आप कैसा रेशियो यूज करें? क्या क्या करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की हाइट है और हाइपोटेन्यूज है उसकी लेडर की लेंथ है। तो डायग्नोज करें परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज रेशियो कौन सा होता है? साइन। परपेंडिकुलर कौन सा होता है? साइन। तो साइन तो मैंने लगा दिया, मगर एंगल कौन सा लगाऊंगा? 60। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइट मिलेगी कितनी? 6 मीटर और अपन इसकी एल्फा लेंथ को जो मालूम करनी है, राइट। याद रखें साइन 60 जो बराबर होती है वो होती है अंडर रेडिकल 3/2 इज इक्वल टू 6/L, यानी लेंथ ऑफ द लेडर। तो क्या करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे, तो दें तो 2 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल है 2 * 6 12 इज इक्वल टू रेडिकल 3 * L। ये रेडिकल 3 यहां से क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो ये 12/अंडर रेडिकल 3 इज इक्वल टू L। मगर याद रखें ये अपान में कौन सी वैल्यू है? इरेशनल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? इरेशनल। तो इसको क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? तो रेशनलाइज कर लेंगे। आपको पता है क्या करेंगे रेशनलाइज करने के लिए? इंप्लाइज दैट ये 12/रेडिकल 3 है, इसी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा और इसी को मैं डिवाइड करूंगा ताकि डिनोमिनेटर को इरेशनल से कम करेंगे। ये 12 * रेडिकल 3 क्या आएगा? 12 रेडिकल 3 अपॉन रेडिकल 3 * रेडिकल 3 क्योंकि एक रूट में देंगे 3 * 3 पेयर बाहर में जाएगा। केवल स्टडी करो 1 3 * 3 4 3 * 12। तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? 4 रेडिकल 3। तो एक्चुअली ये क्या है? ये लेंथ ऑफ द लेडर है, ये लेंथ ऑफ द लेडर। तो लेंथ हम लिखेंगे 4 अंडर रेडिकल 3 मीटर। ये हमारा आंसर है, राइट स्टूडेंट। Hope you understand very well. This is very easy to solve such type of the problems.